जब हमारा जन्म होता है, हम अबोध होते हैं। इस भौतिक संसार से हमारा परिचय नहीं होता है। उस समय हमारी जो माँ होती है, जो जननी होती है, जिसने हमें जन्म दिया, उस माँ को सभी प्रकार का बोध होता है। जैसे आपने देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, जिसने इस भौतिक संसार की ओर अपनी आंखें खोली। उसकी जो जननी होती है, वो बच्चे को गोद में लेकर और थोड़ा सा ऑयल तेल लेके यहाँ पे ऐसे ऐसे करके करती है। देखा होगा आप लोग। माँ को पता है, जननी को पता है कि यहाँ पर ठोकने से, यहाँ पर प्रेशर देने से हमारे सातों चक्रों का जागरण होता है। माँ को पता है। यह हो सकता ना पता हो, लेकिन अगर पता है तो माँ को कहाँ से पता चला? माँ को अपनी माँ से पता चला, उनको अपनी माँ से पता चला, उनको अपनी माँ से पता चला। इसका जन्म कहाँ से होगा? इसका जन्म बहुत प्राचीन काल से हुआ। जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, जो जननी होती थी हमारी, क्योंकि उनको पता था कि ये शिव का केंद्र है और मूलाधार चक्र में शक्ति का केंद्र है। तो शिव को शक्ति से मिलाना, उसके लिए ये प्रक्रिया जो जननी करती थी, आप लोगों ने देखा होगा। शिव को शक्ति से मिलाना। हम जैसे जैसे भौतिक संसार की तरफ आंखें खोलते हैं, माँ ने बच्चे का भला चाहा कि हमारा जो शिशु है, जो बालक है, जिसको हमने जन्म दिया है, वो प्रारंभ काल से ही उसके चक्रों पर प्रेशर देती थी, जिससे वो जागृत हो। वो एक मैसेज देती थी, समझाना चाहती थी कि मनुष्य का जन्म मोक्ष पाने के लिए हुआ है, न कि भोग पाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हमारे नेत्र, हमारी आंखें संसार की तरफ खुलती हैं, हम भोग की तरफ भागते हैं। माँ ने यहाँ से सोचा, हम सोचते हैं मणिपुर चक्र से। मणिपुर चक्र मतलब हमारा ये जो पाचन तंत्र है, जो पेट का एरिया है, ये कैसे भरे, इसकी पूर्ति कैसे हो, उदर की पूर्ति कैसे हो। इस भोग के चक्कर में हम सारा जीवन दौड़ते रहते हैं। सारा जीवन पेट कैसे भरे और हम फ्रेश कैसे हों, उसका निष्कासन कैसे हो। पॉजिटिव निगेटिव जो भी हमने डाला है इस पेट के अंदर, वो निकले कैसे। मान लीजिए उसका निष्कासन नहीं हो रहा, तो फिर मेडिकल की शरण में जाते हैं, नाना प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं। वो दवाइयाँ क्या करती हैं? क्योंकि हमारा शरीर सही तरह से प्रकृति की गोद में अच्छी तरह से बढ़ रहा था, हमने नाना प्रकार की दवाइयाँ लेके और रोगों को जन्म दे दिया। अब हमारा पूरा शरीर, ये जो पंच तत्व है, पूरा अस्त व्यस्त हो गया। अब हम इधर से उधर से भागे फिर रहे हैं, चारों तरफ समाधान खोजते हुए। तो माँ के उस समर्पण को, जननी के उस त्याग को समझे कि आखिर वो ये प्रक्रिया क्यों करती थी, इसका क्या लाभ था। इसको समझने की जरूरत है। और हम भी आने वाली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी में इसी प्रकार से जो माँ का त्याग और समर्पण था, वहीं से प्रारंभ करें। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।